औरा क्षेत्र में उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक श्रमिक की मौत के बाद गुस्साए मजदूरों ने पावर मेक कंपनी के ऑफिस में आगजनी कर दी। देखिए जरा तस्वीरें। कई वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया है, आगजनी की गई है। घटना के दौरान पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी खबर मिल रही है हुई है। मारपीट की जानकारी भी सामने आ रही है। शुक्रवार देर रात को श्रमिक की आवास में मौत की सूचना पर श्रमिक और अन्य लोग भड़क गए, आग बबूला हो गए, जिसके बाद प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा मामले को दबाने और शव को छुपाने की कोशिश की जा रही थी और इसी बात को लेकर के श्रमिकों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आक्रोशित मजदूरों की भीड़ उग्र हो गई। गुस्साए श्रमिकों ने पावर मेक के कार्यालय परिसर में खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते हुए जमकर तोड़फोड़ की है और कुछ वाहनों में आग लगा दी। देखते देखते मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला। एहतियातन मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर एक मजदूर की मौत हो जाती है, एक श्रमिक की मौत हो जाती है, कौन जिम्मेदार है? उसको छिपाया क्यों जा रहा है? ये देख रहे हैं किस तरह से। और ये गुस्सा श्रमिकों का इसलिए कि मौत को छिपाया जा रहा है, दबाने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की मिलीभगत से। ये बड़ा सवाल है। पावर मैक ऑफिस में आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भड़के हैं मजदूर, श्रमिक किस तरह से भड़के हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि श्रमिकों की जान की कोई वैल्यू नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं ये श्रमिक। एक मजदूर की मौत होती है, एक श्रमिक की मौत होती है, उसको छिपाने की कोशिश की जाती है, ये आरोप जो लगाया जा रहा है श्रमिकों द्वारा। उसके बाद तो जब धीरे धीरे ये खबर फैलती है, आग की तरह खबर फैल जाती है और सभी श्रमिक एक साथ इकट्ठा होकर के पहले तो आगजनी करते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अभी क्या स्थिति है जरा बताइए। जी, आपको बता दें कि कल देर रात एक श्रमिक की उसके आवास में मौत हो जाने के बाद जब ये सुबह सूचना उनके परिजनों को और वहां कार्यरत श्रमिकों को मिली, तो उनका ये आरोप था कि इस संबंध में बिना पुलिस टीम के बिना मेडिकल जांच कराए, बिना अन्य चीजों को कराए कंपनी प्रबंधन इसे छिपाना चाहता था। हम लोगों का लगातार शोषण कर रहा है, 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी दे रहा है, जिस वजह से भी कई कारण हो सकते हैं, उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन कंपनी प्रबंधन के ऊपर श्रमिकों का गुस्सा फूटा। आज सुबह जब श्रमिक वहां पहुंचे तो करीब 200 की संख्या में, 300 की संख्या में जितने श्रमिक थे वहां मौजूद जो कंपनी की गाड़ियां थी, जो पुलिस वाहन थे, उनमें तोड़फोड़ की, आगजनी की और जो वहां के कंपनी के कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी थे, उनसे भी झूमाझटकी हुई। अभी फिलहाल पुलिस भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और स्थिति नियंत्रण में है। जी, लेकिन बड़ा सवाल यह है आशीष कि अगर एक श्रमिक की मौत होती है तो उसको छिपाया क्यों जा रहा था? ये जो आरोप लगा रहे हैं श्रमिक सब, ये तो एक तरीके से गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि क्या होता है कि कंपनी के अंदर जब किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन मुआवजा, नौकरी, इन चीजों को लेकर कई बार काम को प्रभावित करते हैं। इसलिए कंपनी प्रबंधन का ये एक शॉर्टकट रहता है कि हम उसको किसी अन्य तरह से इसको निपटा ले। इसी बात को लेकर श्रमिकों का गुस्सा फूटा कि जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो यदि अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी हुई तो आपको फौरी तौर से उपचार कराना चाहिए, मेडिकल या डॉक्टर्स की टीम, और हमें भी अपने विश्वास में लेना चाहिए था। जी, विश्वास में लेना चाहिए, लेकिन कंपनी इस तरह से पल्ला झाड़ तो नहीं सकती है आशीष। ये तो श्रम कानूनों का उल्लंघन है, धज्जियां उड़ा रही है कंपनी बदावारा पावर प्लांट। जी बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है वो पहले एसआर थी, अब अडानी के हाथों पे ये चली गई है। अडानी ने इसको हैंडओवर कर लिया है और अडानी ग्रुप आज की डेट पे आप जानते हैं कि क्या कह सकते हैं, इसलिए श्रमिकों का ज्यादा आरोप फूटा और उनके द्वारा लगातार की जा रही मनमानियों और अनदेखियों की वजह से यह दृश्य देखने को मिला है कि जिस कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं उसी को उतना ज्यादा नुकसान